हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आज एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं। देख सकते हैं कि आप MES 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज? शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है और शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, जहां की शैक्षिक अवसरों की समानता के कॉन्सेप्ट के बारे में, मीनिंग के बारे में बताना है और वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो शैक्षिक अवसरों को अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। एज यूजुअल हम शुरू करेंगे प्यारे से इंट्रोडक्शन के साथ, जहां कि हमने बताया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब क्या है कि किसी भी बेसिस पर, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या शारीरिक पृष्ठभूमि, कोई भी बेसिस हो, उनकी परवाह किए बिना ही हम सभी तक शिक्षा समान रूप से पहुंचा सके, उनको अवसर प्रदान कर सके। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मीनिंग के ही अंदर, ये कॉन्सेप्ट और मीनिंग के अंदर ही ये चीजें आ जाती है कि शैक्षिक अवसरों की समानता होती क्या है, कैसे पता करें कि शैक्षिक अवसरों की समानता है या नहीं है। इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम बात कर देंगे। इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस से परे सभी को शिक्षा पहुंचनी चाहिए। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड है इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट से क्या मतलब है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उनको जो शिक्षक हैं और शिक्षण संस्थान है वो इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, समान व्यवहार करेंगे। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इक्वल ट्रीटमेंट। एक और बात आती है इसमें, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट। अभी इसको थोड़ा समझिए कि आपने सबके लिए अवेलेबल करवा दिया एजुकेशन, स्कूल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, सभी लोग आ रहे हैं, सबको आप समान व्यवहार दे रहे हैं, बट समान व्यवहार देने से ही काम नहीं होगा। आपने कहा कि सब लोग बैठो, सबको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे सर मैं तो इस चेयर पे नहीं बैठ पाऊंगा, बैठने में मुझे दिक्कत है, दिखता नहीं है, मुझे सुन नहीं पाता हूं सर, मैं सर अक्षर थोड़े बड़े लिखो, सर मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो वही कहने का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट। ठीक है, आपको रेमेडियल प्रोग्राम्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा और जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसको सपोर्ट भी देना पड़ेगा आपको, है ना, सपोर्टिव डिवाइसेस। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तब हम कहते हैं कि हाँ, जो इक्वल पहुंच, इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं एजुकेशन में। देन इक्विटी एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो लर्निंग मटेरियल है और जो भी रिसोर्सेज है वो सब तक समान रूप से पहुंचे। रिमूवल ऑफ बैरियर, किसी भी तरह का अगर बैरियर है तो उसको भी आपको हटाना, एक बार इसको आप पढ़िएगा। समावेशन पर है ना, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव, सभी को शिक्षा मिलना है, समान रूप से मिलना है, किसी को भी में छोड़ना नहीं है। तभी हम ये कह पाएंगे कि हाँ, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी तक सभी को पहुंच है और जो शिक्षा दी जाएगी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। तो ये जो सारे आपने अभी पॉइंट देखे हैं, और जेंडर इक्वालिटी, यस, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जो कि हमने शुरू में भी थोड़ी सी बात कही है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इफ ऑल दीज आर देयर, ये जो मैंने 8 पॉइंट्स की बात करी है, तभी आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी फिर नहीं है। तो ये हमने थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा मीनिंग और जो कॉन्सेप्ट था ऊपर हमने चर्चा करी। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं, कौन सी वो बातें हैं जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कारक हैं, फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं।
पहला तो हुआ इकोनॉमिक फैक्टर, गरीबी की वजह से, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा लागत होता है, इस वजह से एजुकेशन तक पहुंच नहीं बन पाती है। ठीक है, तो ये हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर दो बातें कर रहे हैं, शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वोकेशनल एजुकेशन की अगर बात करो तो उसमें और भी ज्यादा फीस लगती है, तो ये गरीबी आप देख सकते हो, शिक्षा की लागत और व्यावसायिक शिक्षा और भी कॉस्टली है, इसके बारे में बात की गई। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर्स। दूसरा है सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, जिसमें कास्ट और क्लास की डिस्पैरिटीज के बारे में बता सकते हो, जेंडर बायस को लेकर के जो हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सेटिंग्स के अंदर, पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, तो लड़कियों को लोग कम पढ़ाना चाहते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, किसी खास विशेष भाषा को कम बोलने वाले लोग हैं, तो वो स्कूल में जा करके सही से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो मेजोरिटी है लिंगुअल ग्रुप का, वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स भी हैं जो कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करते हैं। ये मैंने हिंदी में लिखा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और भौगोलिक असमानताएं, ठीक है, बहुत से भौगोलिक क्षेत्र हमारे पास ऐसे हैं जहां पर कि स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भौगोलिक असमानताएं भी है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, दूर दराज के इलाके हैं, उन लोगों को भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो ये भौगोलिक जो असमानताएं हैं, ये भी एक कारक है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करने में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन भी कभी कभी ऐसी होती है जो कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करती हैं। पॉलिसी में गैप्स है, पॉलिसी को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, टीचर का शॉर्टेज है, टीचर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। अगला फिर आता है जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस। आप यहां देखेंगे कि एक विशेष जेंडर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं उनको। अर्ली मैरिज, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न, अब लड़कियों की अगर जल्दी शादी हो जाती है या लड़कों की भी जल्दी शादी हो जाएगी, तो फिर उनको एजुकेशन के लिए कहां टाइम मिलेगा। सेफ्टी कंसर्न है, अगर जो स्कूल का इन्वायरमेंट है जहां आप एजुकेशन लेने के लिए हम अपने बच्चों को भेजते हैं, वहां पर सेफ्टी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम वहां पर बच्चों को नहीं भेजते हैं, और ये भी एक फैक्टर बनता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को एडवर्सली अफेक्ट डालने में। ये देखिए पेरेंटल, माता पिता की सोच कैसी है, समुदाय के लोग शिक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, पेरेंटल एंड कम्युनिटी एटीट्यूड्स। और फिर हम लास्ट में जाकर के कंक्लूजन लिखेंगे। ये उस तरह के वीडियो होते हैं जो कि आपको फटाफट से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, जल्दी से चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसी समझ के बेसिस पर आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के आंसर लिख करके आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमने वीडियो डाले हुए हैं जो कि आपके फर्स्ट ईयर में ही काम आएंगे, और ये MES 11 से ही रिलेटेड है, तो इन वीडियोस को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक दो कमेंट की वजह से हम मोटिवेटेड फील करते हैं, और फिर हम वीडियो को तैयार करते हैं। और वीडियो को तैयार करना इतना आसान काम नहीं होता है, क्वेश्चंस के हिसाब से उसके लिए रिसोर्सेज ढूंढना, इग्नू के जो ब्लॉक्स हैं उनको पिन पॉइंट करना, वहां से कंटेंट उठाना, उसको समराइज करना, और इस तरह से पॉइंट में ढालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अगर आप कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये यूजफुल है, तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा, इस तरह की वीडियोस और मैं डालूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।